दोस्तों आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स को डिराइव करेंगे। कोरियोलिस फोर्स को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले डिराइव करने के लिए हम दो सिस्टम मानेंगे, एस और एस डैश। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से किसी वस्तु पी को ऑब्जर्व कर रहा है, इसे ऑब्जर्व कर रहा है। अब दोनों का क्या कहते हैं, जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड है, मतलब एक ही जगह पे है, बट ऑब्जर्व कर रहे हैं भैया, स्टेट अलग होगी, मतलब जगह अलग होगी। तो इसका ये एक्स वाई जेड हो गया एस के लिए, एक्स वाई जेड हो गया एस के लिए। अब इसके अलॉन्ग हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी मान लिए। यूनिट वेक्टर भी मान लिए, आई कैप जे कैप और के कैप। बट अब भैया एस डैश के लिए बुरी बात हो गई, उसके लिए भी तो होना चाहिए, इसलिए एक्स डैश के लिए मान लिया, एस डैश के लिए एक्स डैश मान लिया, और वाई डैश मान लिया, और जे डैश मान लिया। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस हो गई, ये इसके रिस्पेक्ट में हो गई, ये इसके लिए हो गई एक्स वाई जेड, और ये इसके लिए हो गई एक्स डैश वाई डैश जेड जेड डैश। ये डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगी। ये आई कैप हो गया आई डैश कैप। अब इसके अलोंग भी मानेंगे यूनिट वेक्टर, मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये इसमें दो डिफरेंट एक्सिस हैं, मतलब एक्स वाई जेड हो गया, और दूसरी डिफरेंट एक्सिस कौन सी है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। क्योंकि ये दो डिफरेंट सिस्टम है, दो डिफरेंट सिस्टम की दो डिफरेंट क्या कहते हैं लोकेशन पे एक्सिस होंगे, एक्सिस वही है बट डिफरेंट है। क्यों, रोटेशनल मोशन कर रहा है इसलिए डिफरेंट है। देखो एक्स इधर है, एक्स डैश इधर है, तो सिस्टम दो है, रोटेशनल मोशन कर रहा है इसलिए डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, दोनों के अकॉर्डिंगली पोजिशन वैक्टर देखते हैं। पोजिशन वैक्टर इसमें दो आ सकते हैं, एक एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंगली ये आएगा पोजीशन वेक्टर आई डैश एक्स, और क्या कहते हैं ये आ गया किसके अकॉर्डिंगली, एक्स वाई जेड के। अब एक्स डैश वाई डैश जेड के अकॉर्डिंगली पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, भैया पोजीशन एक ही है, पोजीशन एक ही है बट रिस्पेक्ट में अलग है। एक हम दूसरे रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये दूसरे रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये एक्स डैश वाई डैश जेड के रिस्पेक्ट में है, और ये एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब ये एक्स वाई जेड एक्सिस के टर्म्स में है, और ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के टर्म में है। पोजीशन एक ही बट रिस्पेक्ट में अलग है, रिस्पेक्ट में अलग है। दूसरी तरीके से देख रहे हैं, दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा है, बट पोजीशन तो एक ही जगह पे ना। तो अब आगे से करते हैं, आगे क्या करेंगे। अब सिस्टम एस को लेते हैं, किसको लेते हैं, मानते हैं सिस्टम एस डैश में, पहले मानते हैं सिस्टम एस डैश में एक ऑब्जर्वर है जो ओरिजिन पे खड़ा है, जो क्या कहते हैं टाइम के रिलेटिव वस्तु को देख रहा है, टाइम के रिलेटिव वस्तु को देख रहा है, जिसकी पोजीशन क्या है आर है। तो अब इसे क्या कहते हैं, इसे टाइम के रिलेटिव देख रहा है, तो ये टाइम के रिलेटिव वो मान दो, क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट कर दो। अब देखो एस डैश सिस्टम है, आई डैश यूनिट वेक्टर है, एस डैश सिस्टम है, आई डैश यूनिट वेक्टर है, ये कांस्टेंट है, बाहर होगा, इतना डिफ्रेंशिएशन सबको आता होगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी, जेड वेक्टर सॉरी जेड कैप सॉरी जे कैप, जे को मैंने जेड बना दिया, बताओ कोई बात हुई। हाँ, डी वाई डैश अपॉन डी टी, के कैप डी जेड डैश अपॉन। अब हम क्या करेंगे, अब ये ऑब्जर्वर को बदल देंगे, सिस्टम बदल देंगे। अब मान लेंगे ऑब्जर्वर किस में है, एस में है। अब एस पे खड़ा है, एस सिस्टम में ऑब्जर्वर है, तो क्या होगा मेरे भाइयों, एस सिस्टम पे ऑब्जर्वर है, पोजीशन वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर हमने ये लिया, और सिस्टम सिस्टम बदल दिया। क्या बदल दिया, ध्यान दो, सिस्टम बदल दिया, रिस्पेक्ट में करेंगे टाइम के, रिस्पेक्ट में करेंगे टाइम के, बट सिस्टम बदल दिया। ये भैया किस में थे कांस्टेंट आई कैप, किस में था कांस्टेंट आई डैश कैप, एस डैश में था, बट सिस्टम क्या हो गया, एस हो गया, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल का फंडा पता है, सबको पता है, अगर दो वेरिएबल इनटू में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, सबको पता है, पता है नहीं पता है, सबको पता है। क्या कहते हैं वाई, दो वेरिएबल अगर इनटू में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, लगा दे रहे हैं, बिल्कुल लगा दे रहे हैं, क्यों नहीं लगाएंगे। डी एक्स को पहले कर लिया, आई डैश आई कैप, अब एक्स बाहर आएगा एक डैश, तो इनसे करेंगे, वरना बुरा नहीं मान जाएगा, करना दोनों को चाहिए। अगर वेरिएबल हैं, अगर दोनों ही तगड़े हैं तो ये दोनों को करोगे, दोनों को सलाम करोगे। अगर भैया एक ही है तो हम बात अलग है, एक कमज़ोर है एक ताकतवर है, तो क्या होगा, ये हम ताकतवर को ही पूछेंगे, हर कोई पूछता है, कमज़ोर को आजकल देखता कौन है, चलो छोड़ो, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं।
अब क्या कहते हैं, जेड डैश बाहर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, सिंपल है। अब इसे क्या करते हैं, थोड़ा प्यार से लिखते हैं। मैंने थोड़ा प्यार से नहीं लिखा, थोड़ा अलग अलग करते हैं। हाँ, डैश, डैश बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहते हैं, ये आ गया अपॉन में टी, ये अब ठीक है, सवाल आगे करते हैं। वैसे देखिए, ये आई डैश था, जे आई डैश, जे डैश और के डैश था, ये क्या कहते हैं, सिस्टम एस डैश के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट था। बट क्या कहते हैं, सिस्टम एस के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, होगी। जैसे ये देखिए, ये क्या है, आई डैश है, जे डैश है और के डैश है। के डैश क्या है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, होगी या नहीं होगी। अब देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हर किसी को पता होगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर। वेक्टर v बराबर क्या होता है, इक्वल टू ओमेगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। अब देखिए, यहाँ पे v डी आई अपॉन डी टी क्या है, v को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा और r दूरी क्या है, आई है, आई कैप है। तो देखिए, इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस आई। देखिए, ये फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, तो ये पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, तो अब इसके अकॉर्डिंगली हम ये लगा सकते हैं, डी आई अपॉइंट डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप लगा सकते हैं। ऐसे ही हम डी डैश के लिए लगा सकते हैं, और ये डी के डैश के लिए भी लगा सकते हैं। अब इसे मान ले रहे हैं, ये क्या है, ये टू है, ये क्या कहते हैं, ये इक्वेशन 2 है, और ये हमने पीछे सॉल्व करी थी, ये हो गई इक्वेशन 1। ये क्या हो गई, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब दोस्तों देखिए, यही हमारे इक्वेशन 2 है, ये मैंने दोबारा लिख लिया। अब ये देखिए, अब हमने अभी डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली, अभी डी जे अपॉन डी टी की निकाली, अभी डी के अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली। अब वही हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए, हम इसकी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ओमेगा क्रॉस आई कैप इसकी रखेंगे, ओमेगा क्रॉस जे कैप और इसकी ओमेगा क्रॉस के कैप। अब देखिए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इनटू में थे तो ये हो गया। अब दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या थी, डी आर अपॉन डी टी थी। अब देखिए, दोनों डी आर अपॉन डी टी में कोई डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा लिया है। फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या लग कर ले रहे हैं, डैश लगा ले रहे हैं, लगा लिया। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्या कह रहे हैं, इक्वेशन बन गया। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्या हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, अब इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। इसे क्या करते हैं, अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इसमें ओमेगा कॉमन है, इन तीनों में ओमेगा कॉमन है, तो हम ओमेगा बाहर निकाल ले रहे हैं, ओमेगा बाहर निकाल ले रहे हैं। अब ओमेगा हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले लिया। अब क्या बचा इसमें, एक्स डैश। अब देखिए, इसमें क्या बचा, एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जेड डैश कैप, जेड डैश सॉरी जे डैश कैप और जेड डैश के डैश कैप बचा। अब दोस्तों ये किसकी वैल्यू है, अब दोस्तों ये किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। अब दोस्तों देखिए, किसकी वैल्यू है, ये आर की वैल्यू, तो हमने इसकी जगह क्या कर दिया, आर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए, इस रिलेशन के तहत हम ये कह सकते हैं कि डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा में ये रिलेशन है, कह सकते हैं। देखिए, सब तीनों में आर कॉमन है, कह सकते हैं। तो अब क्या किया, इस रिलेशन को इक्वेशन 5 में। अब दोस्तों, इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए, ये डी आर अपॉन डी टी है, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहते, सॉरी, ये है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट का क्या मतलब है, डी अपॉन डी टी डी आर, ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, ये डी अपॉन डी टी की जगह पे लगाएंगे, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही। अब हम इसे डी आर अपॉन डी टी की जगह लगाएंगे। देखिए दोस्तों, डी डैश अपॉन डी टी की वैल्यू लगाने के बाद हमें, सॉरी, डी अपॉन डी टी की वैल्यू लगाने के बाद हमारे पास ये मिलता है। और हमने क्या कहते हैं, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू लगाने के बाद
हमें ये मिलता है। देखिए डी डैश अपॉन, हाँ सॉरी, डी अपॉन डी टी की वैल्यू लगाने के बाद हमें ये मिला, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू लगाने के बाद वैल्यू लगा दी। अब क्या करेंगे, इसकी इंटू करेंगे। क्या करेंगे, इंटू। अब इन दोनों की इंटू करी तो हमें क्या कहते हैं, डी डैश स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया। और क्या कहते हैं, इन दोनों की इंटू करी, फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब दोनों वेरिएबल हैं तो डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब पहले इसे डिफरेंशिएट किया, या आर रह गया, फिर इसे डिफरेंशिएट किया, सॉरी डी डैश आर अपॉन डी टी को डिफरेंशिएट किया। ये वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर है, ये वो मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, ओमेगा की ओमेगा क्रॉस आर से करी, फिर हमें क्या कहते हैं, ये मिलेगा। और फिर क्या कहते हैं, डी डैश अपॉन डी टी, डी डैश अपॉन सॉरी ओमेगा की डी आर अपॉन डी टी से होगी तो ये मिलेगा। अब देखिए एक टर्म एक जैसे हैं, ओमेगा इंटू डी आर अपॉन डी टी, ओमेगा इंटू डी आर अपॉन डी टी, देखिए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, दोनों एक जैसे हैं तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों इसे कहते हैं कोरोलियस थ्योरम। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, कोरोलियस थ्योरम को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों इसमें डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट रिलेटिव टू सिस्टम एस, सिस्टम एक्स के रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन होता है सिस्टम एस डैश के रिलेटिव। और दोस्तों ये जो टर्म है, ये टर्म कहलाती है कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहलाती है, और ये टर्म कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। और ये जो दोस्तों ये टर्म है, ये टर्म अगर जो क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी है, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ये टर्म क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको क्या कहते हैं कोरियोलिस थ्योरम अच्छी लगी हो। अगर आपको समझ में आई हो, कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला डेरिवेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये जो टर्म है, जो ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहलाती है, ये टर्म क्या कहलाती है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहलाती है। अब दोस्तों ये टर्म क्या कहते हैं, एस डैश सिस्टम में ही जब वस्तु एस डैश सिस्टम में जब पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा, तभी ये डिफाइन होगा, वरना ये डिफाइन नहीं होगा। और देखिए ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये क्या कहलाता है, कोरियोलिस थ्योरम कहलाता है। अब दोस्तों न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज़ करते हुए हम क्या कहते हैं, सिस्टम एस में कोई पार्टिकल एम है तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसे निकालते हैं। अब देखिए ये जो आंसर है, ये जो फोर्स है, ये एस डैश के लिए एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू ये है, तो इसी को हम एक ही जगह पुट करते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू क्या कहते हैं, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी होगी। अब क्या कहते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है ये भी एस में था, एस सिस्टम के लिए, तो हमने इसकी जगह ये लगा दिया। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली तो हमने ये लगा दिया, उसमें क्या कर दिया, एम से इनटू कर दिया, तो ये क्या आ गई, ये फोर्स आ गई सिस्टम एस में किसी एम मास के पार्टिकल पर लगने वाली। अब ऐसे ही हम एस डैश के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे, एस डैश के लिए निकालेंगे। अब देखिए एस डैश के लिए ए की वैल्यू क्या आएगी, डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर आएगी। अब इसकी वैल्यू हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। देखिए एम डी डैश स्क्वायर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो इस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, अब ये क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, एक पार्टिकल की, एम मास के पार्टिकल की वैल्यू आ गई जो सिस्टम एस डैश में है। और एफ डैश बराबर कितना हो गया, एफ माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर इन डी आर अपॉन डी टी माइनस एम ओमेगा वेक्टर ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट आर माइनस एम डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर। तो ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, एफ डैश की आ गई। और अब दोस्तों जो ये टर्म आया है, ये टर्म क्या है, ये टर्म है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये टर्म है, ये हमारा मेन टर्म है, इसे क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, इसे हमने क्या किया है, कोरियोलिस फोर्स को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने क्या किया है, डिराइव किया है। क्या किया है, डिराइव किया है। दोस्तों अगर आपको हमारा क्या कहते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और
सब्सक्राइब कीजिएगा।